तो दोस्तों आज मैं सेकंड रीइंकार्नेशन ऑफ अ टैलेंटलेस सेज नाम के एनीमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एक इसी का एनीमे है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर एक फैंटेसी वर्ल्ड में पैदा होता है, लेकिन उसके पास कोई टैलेंट नहीं, लेकिन किसी तरह वो उस वर्ल्ड में सर्वाइव करता है और बहुत सारी अचीवमेंट हासिल कर लेने के बाद बूढ़ा होने के बाद वो मर जाता है, जिसके बाद वो वापस से उसी दुनिया में 400 साल बाद रीइंकार्नेट होता है। लेकिन इस बार भी उसके पास कोई टैलेंट नहीं हो रहा, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा यही हम इस एनीमे में देखेंगे। और आज मैं इस एनीमे के शुरू के 2 एपिसोड्स को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम 4 मेजिस और एक हीरो को डीमन लॉर्ड से फाइट करता देखते हैं। काफी मुश्किलों के बाद ये उसे हराने में कामयाब हो जाते हैं। राजा की तरफ से इन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट मेज और साथ ही एम्परर का टाइटल मिलता है। इनमें से एक जिसका नाम हिफ्टल है, ये हासिल करके काफी खुश था क्योंकि वो इन चारों में सबसे कमजोर कंसीडर किया जाता था। उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं, सिर्फ अपनी मैजिक की नॉलेज के बलबूते पर ही वो एडवांस स्पेल कास्ट कर पाता है। वो लाइटनिंग एम्परर के नाम से मशहूर हो जाता है और अगले कुछ सालों बाद वो हमें एक मार्लिन नाम की लड़की और बहुत से बच्चों को ट्रेन करता नजर आता है और अब काफी बूढ़ा भी हो चुका है। हम जान पाते हैं कि मार्लिन एक डीमन चाइल्ड है जिसके क्लैन के लोग हीरो डीमन लॉर्ड की लड़ाई में मारे गए। जब इफ्तल को वो मिली तो वो काफी छोटी थी, इसलिए वो उसे अपनी बेटी की तरह पालने का डिसाइड किया। मार्लिन को इफ्तल की चिंता होने लगती है तो वो उसे ट्रेनिंग के बाद आराम करने को कहती है, लेकिन इफ्तल मना कर देता है और इन्हें ट्रेन करना जारी रखता है। इफ्तल के सभी स्टूडेंट्स लेवल 5 तक के मैजिक को मास्टर कर लिए हैं और आज मार्लिन लेवल 6 मैजिक सीखने के लिए जल्दबाजी करती है। बताती है कि टाइम काफी कम है। वो पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही है तो वो उसे नहीं बताती। कुछ टाइम बाद मार्लिन हमें अकेली जंगल में नजर आती है। वो एक केव में कुछ मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए पहुंचती है ताकि अपना लेवल बढ़ा सके। वो इफ्तल की बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहती है और एक दिन इफ्तल की जगह वो उसके सभी स्टूडेंट्स को मैजिक इस्तेमाल करना सिखाएगी क्योंकि इफ्तल की तबीयत अब खराब रहने लगी और मार्लिन के मुताबिक उसे आराम की जरूरत है। अगले सीन में वो एक केव के मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है। उस पर लेवल 5 तक का मैजिक काम नहीं करता तो वो उस पर लेवल 6 मैजिक से अटैक करती है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता और ये मॉन्स्टर मार्लिन पर अटैक करना शुरू करता है। लेकिन सही टाइम पर वहाँ इफ्तल आ जाता है और लेवल 10 मैजिक से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। घर पहुंच इफ्तल के मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब होने लगी है। मार्लिन उसे आराम करने को कहती है, लेकिन इफ्तल के मुताबिक उसके पास काफी कम टाइम बचा है, तो इसलिए वो ये टाइम आराम करने के लिए नहीं बल्कि अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में इस्तेमाल करेगा। इफ्तल का मकसद दुनिया का सबसे ताकतवर मेज बनने का है और इसलिए वो आज भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है क्योंकि बाकियों के टैलेंट के मुकाबले में वो काफी कमजोर है और सिर्फ लक की वजह से ही एम्परर टाइटल अचीव किया है, ऐसा उसका मानना था। अगले दिन इफ्तल का स्टूडेंट आकर बताता है कि फायर एम्परर ने मैजिक एप्टीट्यूड पता करने का तरीका ढूंढ लिया है और उसकी इंस्ट्रक्शन भी भेजी है। इफ्तल इसे मार्लिन पर ट्राई करता है और उसके बालों को एक ट्यूब में डालता है और एक पानी जैसा सब्सटेंस भी शामिल करता है। इन ट्यूब्स का कलर चेंज हो जाता है। जो ज्यादा ग्लो करते हैं वो मैजिक एफिनिटी ज्यादा है और मार्लिन के केस में ग्रीन और ब्लू यानी कि विंड और वाटर का लेवल ए रैंक और बाकियों का सी और बी रैंक निकलता है। इफ्तल ये देख काफी खुश था क्योंकि इससे पहले जानना मुश्किल था कि कौन किस मैजिक में माहिर है, इसलिए सभी को सारी स्पेल्स मास्टर करनी पड़ती थी ये देखने के लिए कि वो किस स्पेल का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन अब ये मुश्किल हल हो गई है क्योंकि जैसे ही कोई पैदा होगा इस मेथड के इस्तेमाल से सब तुरंत जान जाएंगे कि वो कौन से मैजिक में अच्छा है और इससे वो कम से कम टाइम में और ताकतवर बन पाएगा। एक्साइटेड होकर इफ्तल अपना भी टेस्ट करता है, लेकिन एक भी ट्यूब का कलर चेंज नहीं होता, यानी उसके पास कोई मैजिक एफिनिटी नहीं। सबको लगता है कि मेथड में कोई फॉल्ट होगा, लेकिन इफ्तल खुद से डिसअपॉइंट होने लगा था क्योंकि अब उसे रीजन पता चल गया था कि क्यों उसे बाकियों की कंपैरिजन में मैजिक सीखने में ज्यादा टाइम लगता है और क्यों उसकी स्पेल बाकी एम्प्रेस के मुकाबले कमजोर है। और तभी इफ्तल की तबीयत खराब होने लगती है। कुछ टाइम बाद उसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाता। वो अब तक बस उसी बारे में सोच रहा था कि क्यों उसके पास बाकियों की तरह मैजिक के लिए कोई टैलेंट नहीं, और ये सोचते सोचते उसकी डेथ हो जाती है। अगले सीन में वो गॉडेस से मिलता है। हम जान पाते हैं कि उसके पास एक स्किल था जो कि उसे कभी भी गिव अप करने से रोकता था ताकि इफ्तल अपने मकसद को अंजाम दे सके, और उसी के चलते वो मैजिक की स्टडी कर एक लाइटिंग एम्परर का टाइटल अचीव किया। गॉडेस उसे वापस से जिंदा करके उसे 2 बोनस स्किल्स देने का डिसाइड करती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि जब तक उसके पास अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज होंगी वो किसी तरह जिंदा होने के बाद सर्वाइव कर ही लेगा। ये सुन उन बोनस स्किल्स की जगह गॉडेस उसे अपनी पुरानी लाइफ की मेमोरीज रखने देती है और उसे जिंदा कर देती है। अगले सीन में वो एक छोटे बच्चे की बॉडी में रीइंकार्नेट होता है और उसकी मेमोरीज भी धीरे धीरे वापस आ गई थी। इफ्तल अभी 4 साल का है और अपनी माँ के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद उसी सेम मेथड से अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। वो देखता है कि अब भी कुछ नहीं बदला था, लेकिन इस बार डिसअपॉइंट होने के बजाय वो खूब मेहनत करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी एक ड्रैगन यहाँ से शहर की तरफ बढ़ता हुआ उसे नजर आता है। कुछ नाइट्स उसे रोकने के लिए उसका पीछा करते हैं। वो मदद करने का सोचता है, लेकिन आखिर एक 4 साल का बच्चा उसे रोक भी पाएगा, यही सोचते हुए वो अपनी ओरिजिनल लेवल 10 की लाइटनिंग स्पेल कास्ट करता है, जिससे वो ड्रैगन तुरंत मर जाता है। और इफ्तल भी ये देख शॉक था क्योंकि वो रियलाइज कर लिया है कि मरने से पहले वो जितना ताकतवर था अभी भी उतना ही है। और इसी के साथ ये फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इफ्तल अब 7 साल का हो चुका है और ताकतवर बनने के लिए दिन रात मेहनत करता है। रिसर्च करने से उसे पता चलता है कि वो उसी सेम दुनिया में 400 साल आगे पैदा हो गया है। अगली सुबह उसका बड़ा भाई फ्रासियर उससे मिलने के लिए आता है। हम जान पाते हैं कि पैदा होने के बाद से इफ्तल कभी अपने डैड से नहीं मिला है क्योंकि वो एक ड्यूक है और इसलिए काफी बिजी रहते हैं। साथ ही उसके डैड लाइटनिंग एम्परर के डिसेंडेंट है, यानी खुद इफ्तल के, और वो अपनी जनरेशन की फैमिली में ही पैदा हुआ है। ड्यूक होने की वजह से उसके डैड की कई सारी बीवियां हैं और इफ्तल की माँ के पास भी उसी की तरह कोई मैजिक एप्टीट्यूड नहीं, इसलिए दोनों शहर से बाहर रहते हैं क्योंकि
इनकी खुद की फैमिली ने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं और कोई इन्हें परेशान ना करे इसलिए। फ्रांसियर उसकी डैड की दूसरी वाइफ का बेटा है और इनकी फिक्र में हर महीने पैसे देने और इनका हालचाल पूछने के लिए आता रहता है। वो पूछता है कि इफ्तल बड़ा होकर क्या करना चाहता है, तो वो मैजिक एकेडमी में जाने को कहता है, लेकिन उसकी मां मना कर देती है क्योंकि सभी उसके पैदा होते ही एप्टीट्यूड टेस्ट करवा लिए थे, यानी सभी जानते हैं कि उसके पास कोई मैजिक टैलेंट नहीं। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो एक नाइट बनेगा और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेगा। फ्रांसियर खुश था क्योंकि वो भी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट किया है और एक मैजिक सॉर्ट्समैन है। एक्साइटेड होकर वो उसे ट्रेन करना शुरू कर देता है, लेकिन इफ्तल बताता है कि उसकी बॉडी में माना है और मैजिक एप्टीट्यूड ना होने के बावजूद भी वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए मैजिक एकेडमी जाना चाहता है। ये सुन फ्रांसियर उसका टेस्ट लेता है, कहता है कि उसे सेम स्पेल कास्ट करनी होगी जो मैं कर रहा हूँ। अगर वो कर पाया तो मैं उसे मैजिक एकेडमी में जाने दूंगा। वो तुरंत एक लेवल 2 स्पेल कास्ट करता है जो कि अभी तक की उसकी सबसे ताकतवर स्पेल थी और इसे कास्ट करने में उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन इफ्तल इसे बिना इनकांटेशन के कास्ट करता है। ये देख फ्रांसियर शॉक हो जाता है। इफ्तल बताता है कि मैंने गलती से लेवल 4 स्पेल कास्ट कर दी। ये सुन वो और भी ज्यादा शॉक होता है, पूछता है कि एक 7 साल का बच्चा इतनी एडवांस स्पेल कैसे कास्ट कर सकता है। इफ्तल बताता है कि ये तो बस मामूली सी स्पेल थी, मैं लेवल 10 तक की स्पेल्स कास्ट कर सकता हूँ। ये सुन वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इफ्तल समझ जाता है कि इस एरा में कुछ तो गड़बड़ है। शाम तक स्टडी करने पर उसे पता चलता है कि सबसे ताकतवर लोग सिर्फ लेवल 8 तक की स्पेल से कास्ट कर सकते हैं और उससे आगे की स्पेल्स के बारे में सब लोग भूल चुके हैं, इसलिए उन्हें लॉस्ट टेक्नोलॉजी कंसीडर किया जाता है। इफ्तल डिसाइड करता है कि वो इस बारे में अब से किसी को भी नहीं बताएगा और जब फ्रांसियर होश में आता है तो वो उसे बताता है कि वो बस एक सपना था और फ्रांसियर यकीन कर लेता है। फ्रांसियर के साथ उसकी ट्रेनिंग चलती जाती है और उसके पास अपना वही पुराना स्किल भी था जिसके चलते वो हार नहीं मानता और बार बार फ्रांसियर को हराने की कोशिश करता है। ऐसे ही करते करते वो 10 साल का होने के बाद काफी ताकतवर सॉर्ट्समैन बन जाता है और मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट लेने लगता है। एक दिन फ्रांसियर अपने साथ एक मोरिया नाम के बंदे को लाता है जो कि नाइट्स का कमांडर रह चुका है और कुछ टाइम तक फ्रांसियर के कहने पर इफ्तल को ट्रेन करेगा। मोरिया उसके स्किल्स को टेस्ट करने के लिए उसके साथ एक फ्रेंडली ड्यूल करता है। उसे पता चलता है कि मैजिक एप्टीट्यूड ना होने के बावजूद भी वो अपनी बॉडी के माना को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और साथ ही फिजिकल एनहांसमेंट भी कास्ट कर सकता है। इफ्तल रियलाइज कर लिया था कि वो उसे इस वक्त तलवारबाजी में नहीं हरा सकता है, इसलिए वो तलवार छोड़ उसे उठाकर पटक देता है जिससे मोरिया हार जाता है। और तभी फ्रांसियर रिवील करता है कि दरअसल मोरिया मिलिट्री स्कूल के हेडमास्टर है। मैं इनके स्कूल में टॉपर था और जब मैंने तुम्हें रिकमेंड किया तो वो खुद से तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए आ गए। यानी इफ्तल का एडमिशन कंफर्म है और 15 साल के होने के बाद इफ्तल को मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करनी होगी। अगले सीन में हम इफ्तल को बारिश में ट्रेनिंग करता देखते हैं क्योंकि बारिश की वजह से किसी को भी पता नहीं चलता कि वो लेवल 10 मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। हम ये भी देखते हैं कि वो अब 14 साल का हो चुका है और फ्रांसियर उसे अगले साल तक कुछ भी डेंजरस करने से मना करता है क्योंकि अगर वो जख्मी हुआ तो मिलिट्री स्कूल में नहीं जा पाएगा। इफ्तल मिलिट्री स्कूल ज्वाइन नहीं करना चाहता था, इसलिए जल्द से जल्द घर छोड़ देने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी फ्रांसियर एक खुशखबरी देता है कि इतने सालों बाद उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं। ये सुन उसकी माँ खुश हो जाती है और उनकी खुशी देख वो अभी के लिए घर छोड़ देने के इरादे को अपने दिमाग से निकालता है। अगले सीन में हम उसे उसकी डैड की मेंशन के बाहर देखते हैं। वो अपने डिसेंडेंट से मिलने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसके डैड मैजिक एप्टीट्यूड ना होने की वजह से अब तक उसे अपने बेटे के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किए हैं। वो इफ्तल को ये बताने के लिए बुलाए थे कि क्योंकि अब वो मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर लिया है, साथ ही वो अब 15 साल का होने के बाद एडल्ट बन जाएगा, तो उसे अब से अपना खर्चा खुद उठाना होगा, यानी वो अब से उसे कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। साथ ही वो कमजोर दिखकर अपनी फैमिली के नाम को बर्बाद ना कर सके, इसलिए अपने सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड को उसका टेस्ट लेने को कहते हैं और वहीं हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।